जो हमारी इस्लामी बहन का सवाल है, इसमें तो वो कह रहे हैं माँ बाप भी फौत हुए हुए और इनके शोहर के जो बहन भाई हैं वो उनकी जिंदगी में फौत हो चुके, तो जाहिर है कि वो बहन भाइयों में तो हिस्सा तकसीम नहीं होगा। ये भी याद रखें, जिसकी औलाद नरीना हो उसके बहन भाइयों को विरासत नहीं मिलती, और जिसकी औलाद नरीना ना हो, यानी कोई बेटा ना हो, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो, फिर विरासत उसके बहन भाइयों में भी जाती है। तो अब इनकी 3 बेटियां, तो इनकी जो शोहर हैं उनके बहन भाइयों में भी जदाद जाएगी, लेकिन वहां यह कि बहन भाई तो पहले फौत हो चुके हैं, तो वो वैसे ही हकदार नहीं रहे, क्योंकि वो उनकी जिंदगी में फौत हुए हैं और विरासत मरने के बाद तकसीम होती है। जो पहले ही फौत हो गया है, तो वो ये तो नहीं अपने से बाद में फौत होने वाले की विरासत वो ले रहा होगा, तो वो तो नहीं मिलेगी। कुरान ये कहता है कि जिसकी 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों सूरह निसा के अंदर, तो उन बेटियों में 2/3 माल तकसीम होगा, 2/3 माल। लेकिन किसके बाद? माँ बाप बीवी, यानी ये अपना 1/8 ले लें, माँ बाप तो फौत हुए हैं, 1/8 ये टोटल रकम का लें आफ्टर ज़कात और कर्ज उतारने के। उसके बाद जो रकम बच जाए ना, उसके 3 हिस्से करें, उसमें से 2/3 हिस्सा 3 बेटियों में बराबर तकसीम करें, और जो 1/3 बच गया ना, वो असल में जाना था इनके खामंद के बहन भाइयों को अगर वो जिंदा होते, और वो तकसीम किस तरह होना था? उसी रूल के मुताबिक जो कुरान में है कि भाइयों को 2 हिस्से, उस 1/3 में से 2 हिस्से भाइयों को मिलने थे और बहनों के। इनके केस में तो फौत हो चुके हैं, तो इनके केस में अब वो 1/3 कहां जाएगा? उसकी डिटेल कुरान में नहीं आई है, वो बुखारी मुस्लिम में आई है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि जब जदाद विरासत तकसीम हो जाए तो जो बाकी माल बचेगा उसका हकदार उसके करीबी मर्द भांजा या भतीजा होंगे। ठीक है, तो इस केस में इनकी भांजियों को वो नहीं मिलेगा, सिर्फ भतीजों और भांजों को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने एक गलत मसला बयान किया था कि भाई और बहन की नवासी के साथ, या यूं कह लें कि भतीजी और बांजी की बेटी के साथ निकाह करना जायज़ और हलाल है और उनके साथ निकाह कर सकते हैं। वैसे कुरान में जो स्टार्ट में है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी माएँ तुम्हारे लिए हराम है, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें और तुम्हारे भाई की बेटियां यानी भतीजियां और तुम्हारी भांजियां, ये तुम्हारे लिए हराम है। हां, भांजी या भतीजी की जो आगे से औलाद है वो तो आपके लिए गैर महरम है ना, उससे शादी हो सकती है क्योंकि उसका बाप अलग है, वो अलग नस्ल हो गई। तो भतीजी या भांजी से शादी तो नहीं होगी क्योंकि वो आपकी महरम है। लेकिन जब उसकी शादी हो गई और उस भतीजी या भांजी उसका खामंद, वो तो और है ना, वो तो नस्ल डिफरेंट होगी। मिर्ज़ा जहलमी का ये मसला बिल्कुल गलत मसला था। हमने दलाइल के साथ ये बिल्कुल बात वाज़ेह की है कि मिर्ज़ा जहलमी ने इस मसले को बयान करते हुए बहुत बड़ी ठोकर खाई है, गलती की है, और मिर्ज़ा ने यह मसला इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ बयान किया है। पूरी उम्मत का इस मसले पर इजमा है कि भाई और बहन की नवासी या भतीजी और बांजी की बेटी के साथ निकाह करना हराम है। अब मिर्ज़ा ने इस मसले से रजू कर लिया और मान लिया कि मेरा यह मसला गलत है और मैंने गलती की है। मिर्ज़ा जहलमी के बाज़ ब्लाइंड फॉलोअर्स ये कहते हैं जी कि एक ही तो गलती की है मिर्ज़ा साहब ने, और उस गलत मसले से मिर्ज़ा साहब ने रजू कर लिया, जबकि हकीकत यह है कि एक दो नहीं, मिर्ज़ा जहलमी के गलत मसाइल की एक पूरी फहरिस्त है। अकायद के अंदर, मसाइल के अंदर, फ़िक़ही मामलात और मसाइल के अंदर मिर्ज़ा जहलमी ने इतनी गलतियाँ की हैं कि अगर उन तमाम को बयान किया जाए तो वक्त हमारे पास थोड़ा है और वो मसाइल ज़्यादा हैं। मिर्ज़ा जहलमी वैसे तो उलमा को गाहे बगाहे टोंट करता रहता है कि उलमा को मसाइल नहीं आते, ये किताबें नहीं पढ़ते, इनको तो इल्म ही नहीं है। विरासत के मसाइल बयान करते हुए मिर्ज़ा जहलमी ने यह कहा है कि विरासत के मसाइल उलमा हल नहीं कर सकते, इनको तो कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, इनको तो हिसाब नहीं आता, ये विरासत के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन आपको बेसिक चीज पता चल गई, तो अब आप ये खुद फार्मूले लगा के आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको कंसीडर करके काफी हद तक कैलकुलेट। आप मुझे बताएं कि ये मौलवी का सकता है काम जिसको कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना नहीं आता, इल्ला माशाल्लाह। जबकि हकीकत यह है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर आज तक विरासत के मसाइल उलमा ही हल करते आए। उलमा ने विरासत के मसाइल बयान किए और मुस्तकिल किताबें लिखी हैं उलमा ने विरासत के मसाइल के ऊपर। मसलन ये किताब अस्सिराजी फिल मिरास, ये इल्म मिरास के ऊपर मारकतुल आरा और मारूफ किताब है अस्सिराजी फिल मिरास, जो कि मदारस इस्लामिया के अंदर पढ़ाई जाती है। इसमें विरासत के, मिरास के मसाइल
लिखे हुए हैं पूरी तफसील के साथ। उलमा ये किताबें पढ़ते हैं, इन किताबों को पढ़ाते हैं, और बिहम्दिल्लाह ताला ये किताब अस्सिराजी फिल मिराज मैंने मुख्तलिफ असातिज़ा से तकरीबन 4 मरतबा बिल इस्तियाब इस किताब को पढ़ा है, इस किताब के दौरे किए हैं, और बिहम्दिल्लाह ताला इस किताब को मुझे पढ़ाने का भी शर्फ हासिल हुआ है। मैंने इस किताब को इस्लामी मदारस के अंदर इस किताब को बच्चों को, तालिब इल्मों को पढ़ाया है। विरासत के और मिरास के मसाइल मैंने बिहम्दिल्लाह ताला पढ़ाए हैं, इस किताब को मैंने बच्चों को पढ़ाया है। ये किताब है जो पढ़ाई जाती है, और मिर्ज़ा कहता है कि जनाब उलमा को तो कैलकुलेटर नहीं आता है। हकीकत यह है कि कैलकुलेटर के बनने से, इजाद होने से पहले उलमा ने विरासत के और हिसाब के साथ इन मसाइल को बयान किया। और अपनी हालत मिर्ज़ा जलमी की यह है कि एक मसला मिर्ज़ा जलमी ने विरासत का बयान किया है, और एक मसले को बयान करते हुए इसने 3 गलतियों का इर्तिकाब किया है। 1/8 ये टोटल रकम का लें आफ्टर ज़कात और कर्ज उतारने के, यानी ये अपना 1/8 ले लें, माँ बाप तो फौत हुए में, 1/8 ये टोटल रकम का लें। उसके बाद जो रकम बच जाए ना, उसके 3 हिस्से करें कि जब जदाद विरासत तकसीम हो जाए तो जो बाकी माल बचेगा उसका हकदार उसके करीबी मर्द भांजा या भतीजा होंगे। इस केस में इनकी भांजियों को वो नहीं मिलेगा, सिर्फ भतीजों और भांजों को मिलेगा। साहिल ने सवाल ये पूछा है कि एक शख्स फौत हो गया, उसके पीछे उसकी बीवी है और 3 बेटियां हैं, वालिदा भी फौत होगी, वालिद भी फौत हो गए, भाई भी, बहनें भी, हाँ अलबत्ता भतीजे और भांजे उसके मौजूद हैं, और उसने कर्जा भी देना है और उसने ज़कात भी देनी थी। अब इस मसले का जवाब क्या है? तो मिर्ज़ा जलमी ने इसका जवाब दिया। जवाब देते पहली गलती मिर्ज़ा ने यह की है, कहता है कि उस मैयत की विरासत में से, उसके तरके में से, सबसे पहले उस मैयत के तरके में से कर्जा दिया जाएगा और उसकी ज़कात निकाली जाएगी, माल में से ज़कात निकाली जाएगी। हालांकि मैयत के तरके में से ज़कात निकालने का कोई मसला नहीं है, कुरान और हदीस में कहीं भी हुक्म नहीं है कि एक बंदा फौत हो गया, उसने ज़कात देनी थी तो सबसे पहले उसके माल में से ज़कात दी जाए, कोई मसला शरीयत का नहीं है। मसलन फ़र्ज़ करें एक बंदा फौत हो गया, उसने 1 करोड़ रुपया छोड़ा, और अगर उसने 10 साल की ज़कात ना अदा की हो तो इसका मतलब ये निकला कि 10 साल की ज़कात 1 करोड़ में से बनती है 25 लाख। सबसे पहले 25 लाख उसकी ज़कात निकाली जाएगी। हालांकि गलत मसला है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि मैयत के तरके में से ज़कात निकाली जाए। मिर्ज़ा ने पहली गलती ये की है कि कहता है ज़कात निकाली जाएगी, कर्जा दिया जाएगा और ज़कात निकाली जाएगी, हालांकि ज़कात निकालने का कोई मसला नहीं है। और दूसरी गलती जो कि सरी कुरान मजीद फुरकान हमीद के ख़िलाफ़ इसने मसला बयान किया है, वो ये है कि कहता है कि बीवी को 1/8 देने के बाद जो बाकी बचेगा वो 3 बेटियों के अंदर 2/3 के हिसाब से तकसीम किया जाएगा, जबकि सूरत निसा की आयत नंबर 11 के बिल्कुल ये मसला खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरत निसा की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा दो। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। अगर वो सारी बेटियां ही हों, औरतें हों, यानी बेटियां ही हों, बेटे ना हों, और हों वो 2 से ज़्यादा, तो फरमाया फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, उनको तुमने देना है 2/3 जो मैयत ने छोड़ा है। मैयत के कुल तरके में से 2/3 2/3 बेटियों को दिया जाएगा, 1/8 बीवी को देने के बाद नहीं, बल्कि माँ तरक जो उस मैयत ने छोड़ा है उसमें से कुल जायदाद में से 2/3 दिया जाएगा। अब मिर्ज़ा ने जो कहा है कि 1/8 निकालने के बाद बाकी में से 2/3 दिया जाएगा, इसके बयान करदा मसले के मुताबिक सूरत मसला ये होगी, मिसाल के तौर पे मैयत ने 1 करोड़ रुपया छोड़ा, अब 1 करोड़ में से 1/8 बीवी को दे दिया तो 12.5 लाख बीवी को मिल गया, बाकी बच गया 87.5 लाख। उस 87.5 लाख में से अगर बेटियों का हिस्सा निकाला जाए तो वो बनता 58,33,333, ये मिर्ज़ा के बयान के मुताबिक, जबकि कुरान ने यह मसला बयान नहीं किया।
कुरान कहता है उनको 2/3 देना है मा तरक, जो उस मैयत ने छोड़ा है। अब जो उस मैयत ने छोड़ा, मैयत ने फर्ज करें छोड़ा 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ में से 2/3 अगर हम निकालेंगे तो वो बनता है 66,66,666। मिर्जा के बयान के मुताबिक बेटियों को 58,33,333 मिलेगा, जबकि कुरान के हुक्म के मुताबिक कितना मिलेगा? 66,66,666 कुल जायदाद में से। तो ये इसने सरी कुरान के खिलाफ मसला बयान किया। अब मिर्जा जेलमी की वो ब्लाइंड फॉलोअर्स जो कहते हैं कि मिर्जा ने सिर्फ एक ही गलती तो की है, ये मिर्जा ने गलती नहीं बल्कि गलतान किया है, इससे भी मिर्जा जेलमी को रुजू करवाएं और कहें कि तुमने ये मसला कुरान के सरी खिलाफ बयान किया। उठाएं सूरत निसा और आयत नंबर 11 निकालें, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमाया कि बेटियों को जो मैयत ने कुल जायदाद छोड़ी है उसमें से 2/3 दिया जाएगा। और फिर उसके बाद मसला इसने बयान किया कि जो बाकी बचेगा बीवी को और बेटियों को देने के बाद, कहता है वो बांजों और भतीजों को दिया जाएगा। ये मिर्ज़ा की तीसरी गलती है। क्यों? इसलिए कि बांजों को भतीजों की मौजूदगी में हिस्सा नहीं मिलता, वो महजूब हो जाते हैं। जो वारिस मैयत के बनते हैं उनकी कैटेगरीज हैं। एक पहली कैटेगरी है असहाबुल फराइज की, जिन्हें ज़वील फरूज कहते हैं, दूसरी असबात की, और फिर उसके बाद आते हैं ज़वील अरहाम। असहाबुल फराइज या ज़वील फरूज ये उन रिश्तेदारों को कहा जाता है जिनका कुरान ने हिस्सा मुतअय्यन और मुकर्रर कर दिया, और ये टोटल 12 अफराद हैं, जिनमें से 8 ख़वातीन और 4 मर्द हैं, और इनके 6 हिस्से हैं, निस्फ, रुबो, सुमुन, सुलुस, सुलसान और सुदस। यानी निस्फ आधा मिलेगा बाज़ सूरतों में बाज़ रिश्तेदारों को, असहाबुल फरूज को, और बाज़ सूरतों में चौथा हिस्सा मिलेगा, बाज़ में 8वां मिलेगा, बाज़ में तीसरा, बाज़ में 2/3 और बाद में 6ठा हिस्सा। निस्फ, रुबो, सुमुन, सुलुस, सुलसान और सुदस, ये 6 हिस्से हैं कुल, जो इन 12 अफराद के अंदर असहाबुल फराइज के अंदर तकसीम होते हैं। असहाबुल फराइज को मुकर्ररा और मुतअय्यन हिस्सा देने के बाद जो बाकी बचता है वो असबात के अंदर तकसीम होता है। जो उसके असहाबुल फराइज के बाद करीबी रिश्तेदार हैं उनको दिया जाता है, जो असबात की कैटेगरी में आते हैं। भतीजे की मौजूदगी में बांजा वो ज़वील अरहाम में आता है, वो असबात में शामिल नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा। सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहिकुल फराइद बिअहलिहा फमा बकिया फहुवा लिअौला रजुलिन ज़कर। तुम फराइज को उनके अहल तक पहुंचा दो, जो बाकी बचेगा फहुवा लिअौला रजुलिन ज़कर, पस वो उसके लिए होगा जो मैयत के करीबी होगा, रजुल ज़कर, यानी वो असबा बिनफ्से ही, जिसका ताल्लुक मैयत के साथ मर्द के वास्ते से है, ज़कर के वास्ते से, और वो भतीजा है, बांजा नहीं है। लिहाजा भतीजे को हिस्सा मिलेगा असहाबुल फराइज के बाद और बांजे को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो एक मसले में मिर्ज़ा जेलमी ने 3 गलतियों का इर्तिकाब किया है। एक तो इसने सबसे पहले मैयत के तरके में से ज़कात का हुक्म दिया, यह भी गलत। दूसरा ये कहा कि 1/8 बीवी का निकलने के बाद बाकी में से 2/3 बेटियों को दिया जाएगा, इसमें इसने कुरान की सरी मुखालफत की और बेटियों को घाटा डाला। तीसरा इसने ये कहा कि बीवी और बेटियों को देने के बाद बांजों और भतीजों में बाकी तकसीम किया जाएगा, यह भी इसने गलत मसला बयान किया, सिर्फ भतीजे को मिलेगा, बांजे को नहीं मिलेगा। और अपना जो इसकी ताली और इसका समझने के तहक्कुम किस लेवल का है कि कहता कि उलमा को तो कैलकुलेटर नहीं आता, उलमा को तो हिसाब नहीं आता, ये कैसे मसाइल को हल करेंगे कि एक मसला बयान करते हुए 3 गलतियों का इर्तिकाब किया है। अब मिर्ज़ा जेलमी के ब्लाइंड फॉलोअर जो हैं वो मिर्ज़ा से इस मसले में भी रुजू करवाएंगे। देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब इस मसले में कब रुजू रिकॉर्ड करवाते हैं।